कभी कभी जिंदगी के शोर से दूर कोई आवाज़ आपको बुलाती है। एक आवाज़ जो दिल के कोने में छुपी हुई खामोशी को जगा देती है। मैं भी एक ऐसी ही आवाज़ के पीछे निकल पड़ा था, गंगोत्री के पवित्र धाम की ओर, जहाँ हिमालय की चोटियाँ आकाश से बात करती हैं और जहाँ गंगा माँ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू करती है। ये कहानी है एक ऐसी यात्रा की, एक ऐसे सफ़र की जो सिर्फ मंजिल तक नहीं, दिल तक जाता है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है गंगोत्री में। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हो जिसके पट 30 तारीख को खुलने वाले हैं और आज तारीख है 24। तो 24 तारीख को मैं यहाँ आया हूँ। ये वही स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ राजा भगीरथ ने बैठकर तपस्या करी थी और माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर आगमन के लिए बुलाया था। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों ने भी तपस्या करी थी। मेरे एक साइड में यानी कि राइट साइड में भगीरथी नदी है, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा, और ये मंदिर है। फिलहाल के लिए मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको आसपास की जगह दिखाते हैं। पट बंद है लेकिन मैं दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी ऋषिकेश से। ऋषिकेश जिसे दुनिया योग और ध्यान की नगरी के नाम से जानती है। यहाँ गंगा अपने सबसे सुंदर और शांत रूप में मिलती है और यहाँ से गंगोत्री की मेरी जर्नी शुरू होती है। बात करूँ डिस्टेंस की तो ऋषिकेश से गंगोत्री लगभग 260 किलोमीटर है। अगर आप देहरादून हैं तो देहरादून से भी आप जा सकते हैं। वहाँ की डिस्टेंस देहरादून से गंगोत्री लगभग 241 किलोमीटर है। अगर बात करें ऋषिकेश से उत्तरकाशी की, जो लगभग 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और अगर आप देहरादून से हैं तो 144 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उत्तरकाशी में पहुंचकर वहां से आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी आप कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 250 रुपये है, जो उत्तरकाशी से आपको गंगोत्री तक ले जाएगी। मेरी जो यात्रा है वो ऋषिकेश से चंबा जैसे शहरों से होते हुए उत्तरकाशी की ओर होने वाली है, वो भी बाइक से। आप भी बाइक रेंट पर ले सकते हैं ऋषिकेश या देहरादून में। हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, थैंक्स टू अतुल। बहुत अच्छी बाइक चलाई है इसने। Let's go guys, let's go, have fun, enjoy your life, live life king size. Come on, follow me. हर हर महादेव। उत्तरकाशी में पहुंचने के बाद मैंने पेट्रोल फिर से फुल करवा लिया था, बिकॉज इसके बाद आपको पेट्रोल पंप आगे नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आपके पास सफिशिएंट पेट्रोल हो। रोड कंडीशन की बात करूं तो रोड्स काफ़ी अच्छी है और आप इजीली जा सकते हैं। बीच बीच में छोटी मोटी जगह पर रोड थोड़ा ख़राब है, बट दैट्स ओके। यहाँ पर अभी बाइक का नंबर लिखा है, चौकी है यहाँ पे, तो बाइक का नंबर लिखवा के आगे चलते हैं। धूप बड़ी कड़क हो रही है यार। क्या हुआ सर? क्या हुआ? वो तो डिटेल ले रहे थे, कौन है, कहाँ से आ रहे हो और आपका कितने मेंबर हो, मोबाइल नंबर, गाड़ी की डिटेल, इस वजह से कि भाई कितने कहाँ से आ रहे हो, कैसा है, मोबाइल नंबर बता दो। वही रूटीन चेंज कर रहता है। सड़क के एक तरफ गहरी घाटी और दूसरी तरफ पहाड़ों की ऊंचाइयां। हर मोड़ पर एक नया और शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। चलो अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो क्या करें, लंच भी नहीं है, स्किप हो गया। चाय पीते हैं क्योंकि माहौल थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया है। So let's go and have a cup of tea. यहाँ से देखिए आप खूबसूरत नज़ारा घाटी का।
गंगोत्री के रास्ते में आपको कई सारे गांव देखने को मिल जाएंगे, जैसे गंगनानी, हर्षिल, बागोरी, धराली, जहां आप स्टे कर सकते हैं और अगली सुबह दर्शन करने के लिए निकल सकते हैं। मुझे पहुंचने में शाम हो गई थी, तो मैंने एक दिन का स्टे हर्षिल वैली में लिया था, जिसका ब्लॉग जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। सुबह सुबह मैं निकल पड़ा था गंगोत्री के लिए। हर्षिल से रोड और नज़ारे दोनों ही बहुत खूबसूरत है। नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम धीरे धीरे गंगोत्री धाम के करीब पहुंच रहे थे। ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बर्फ़ है, ये एवलांच कह सकते हो आप, आया हुआ है। एंड ये पूरा यहाँ से लेकर नीचे तक चला गया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी मेल्ट हो चुका है, बट ये यहाँ से ऊपर से ये एवलांच नीचे आया था और ये पूरी की पूरी सॉलिड बर्फ़ है। अभी तो काफ़ी कुछ पिघल चुका है। हाँ, ये पूरा आधा पड़ा है, तो ये बीच का आपको मिलेगा देखने को। लेट्स गो। चलो, बर्फ भी दिखा दिया आपको। सो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं लंका ब्रिज पर। ये उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। एंड ये जो रास्ता है ये गंगोत्री की तरफ जाएगा। बैक साइड में जो रास्ता था वो ट्रैक के लिए है। तो अभी हम ट्रैक हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया है। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स गंगोत्री। वहाँ मिलते हैं आपसे। 30 अप्रैल 2025 को मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। अब हम एंटर कर रहे थे पवित्र धाम गंगोत्री में। ये वही धाम है जहां माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी और यहीं महादेव यानी भगवान शिव ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं से संभाला था। हाय एवरीवन, तो मैं अभी इस वक्त गंगोत्री पहुंच चुका हूं और लगभग 12:30 बज रहे हैं यहाँ पे। और टेम्परेचर ऑल ऑफ सडन बहुत कम हो गया है, तो मुझे ठंड लग गई है और खांसी भी हो रही है। यहाँ से आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल, और तैयारियाँ आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है अपनी शॉप्स वगैरह अरेंज कर रहे हैं। तो तैयारियाँ जोरों शोरों पर है, क्योंकि 30 तारीख से यहाँ पर यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको गंगोत्री का आगे का दर्शन करवाता हूँ और लेट्स फिगर आउट कि गंगोत्री में आसपास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या आप देख सकते हो। अतुल आगे पार्किंग के लिए बाइक लगा रहा है। गंगोत्री यानी कि हिंदू धर्म का पवित्र स्थान और उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम गंगोत्री में आ चुका हूँ। ये वही पवित्र जगह है जहाँ पर राजा भगीरथ ने तपस्या करी थी, और कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पर अर्जुन ने यानी पांडव लोगों ने यहाँ पर तप किया था। तो चलिए गंगोत्री को देखते हैं और मंदिर को देखते हैं। कपाट अभी बंद है, लेकिन हम दर्शन करेंगे और आगे आपको दिखाता हूँ मैं। मार्केट सज चुके हैं, लोगों की तैयारियाँ जोरों शोरों पर है। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो। काफ़ी सारे होम स्टे और होटल ओपन हो चुके हैं अभी तो। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ लोग हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद यहाँ पर भीड़ लाइन लगती है। हाँ, ये आप देखो तैयारियाँ जोरों शोरों पे चल रही है। सो बेसिकली 30 तारीख को बाद यहाँ पर जो
कौन सा गांव है वो, मुखवा गांव है, वहाँ पर गंगा माँ की मूर्ति को ले जाते हैं सर्दियों में। और फिर अब यहाँ पर जैसे बर्फ़ पिघलने मतलब साफ़ हो जाता है और यात्रा का समय शुरू हो जाता है तो मूर्ति को वापस यहाँ लाया जाता है और पूजा, कहने का मतलब वही है। वहाँ उनकी पूजा होती है 6 महीने बाकी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीचों बीच बना एक मंदिर एक अलग ही एहसास देता है। ये मंदिर 18वीं शताब्दी में नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने बनवाया था। बाद में इसे जयपुर के राजा ने पुनर्निर्माण करवाया था। बात करें मंदिर की, ये मंदिर सरल और सफ़ेद संगमरमर से बना है। हिंदू मंदिरों में आमतौर पर देखी जाने वाली कोई आंतरिक नक्काशी नहीं है। 5 छोटे शिखर हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट है। मुख्य गर्भगृह में एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है। आंतरिक गर्भगृह में देवी गंगा की मूर्ति होती है। इस गर्भगृह में देवी यमुना, अन्नपूर्णा, सरस्वती और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां भी हैं। ये वही स्थान है जहां राजा भगीरथ ने बैठकर तपस्या की थी। गंगोत्री के आसपास कुछ और भी जगह है जो आपकी यात्रा का हिस्सा बन सकती है, जैसे गौमुख जहां से गंगा का उद्गम होता है। एंड ये 18 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो आप किसी भी लोकल गाइड के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सूर्य कुंड और गौरी कुंड। ये कुंड मंदिर के पास ही है, जिसमें से एक गौरी कुंड मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भैरव घाटी और हर्षिल वैली, गतांगली, लंका ब्रिज जैसी तमाम खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं जब आप गंगोत्री के लिए निकल रहे हो। यहाँ गंगा आरती होती है 7 बजे। ये प्राचीन तपोस्थली है। काफी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काफी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। गंगोत्री की यात्रा आपको मानसून समय में नहीं करनी चाहिए टू अवॉइड एनी रिस्क, क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड होने का काफ़ी खतरा रहता है। हमारे छोटे नवाब बॉटल ले आए, ये घर पे ले जाएंगे। यहाँ पे यहाँ का पवित्र पानी हम लोग लेके जाएंगे, घर लेके जाएंगे। बहुत ठंडा है भैया पानी। पानी बहुत ठंडा है। इट्स लाइक ग्लेशियर से जो पानी आ रहा है ना, इतना कोल्ड फ्रीजिंग है। बहुत ठंडा पानी है, खतरनाक वाला पानी हमने ले लिया घर के लिए, शुद्ध गंगा जल। और अभी कुछ खाते हैं थोड़ा बहुत और फिर निकल जाएंगे हम वापस, सो दैट टाइमली हम हर्षिल पहुंचकर मुखवा विलेज चले जाए जहाँ गंगा माँ है। अभी बहुत ज़्यादा फंबलिंग हो रही है बट कोई ना। तो अभी हम वहाँ जाएंगे जहाँ गंगा मैया है अभी, उनका मायका। तो वहाँ जाके आरती देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लूँ। अभी बहुत ज़्यादा अभी हम भी हो जाएंगे फिर से।
गंगोत्री में रहने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो अभी सीज़न की वजह से चालू हो गए हैं। देखिए भाई जी नीचे, अरे भाई जी इधर से नीचे देखिए, सूर्य कुंड है इधर वो देखने के लिए। प्रदीप दिल से पूरा पैक, प्रदीप दिल से ठंडे में पैक। अयो, किधर है? इधर 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 भेजी, इधर भेजी। मतलब वो तब तक कुंड गर्म कुंड ना। नहीं नहीं, तो अब वो मैं गलत भी बोल सकता हूँ। सूर्य कुंड या कुंड का पता है बस मेरे को। मैं बोल रहा हूँ ना, सूर्य कुंड गर्म कुंड, वहाँ पर जगह कोई कूद जाए, वो मिले पूरा ठंडा, वो होकर जाएगा। उसमें गहरी खाई उसमें है। खाई में पानी गिर रहा है एक साथ। ओ ओ गौरी कुंड है इधर, गौरी कुंड। यहाँ से दर्शन करने के बाद इस यात्रा को पूरा करना था, क्योंकि यहाँ आकर अगर दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, माँ गंगा के मायके जाकर उनके दर्शन करेंगे। तो मैं वापस हर्षिल की तरफ निकल पड़ा, जहाँ मुखवा गांव है, जिसे माँ गंगा का मायका भी कहते हैं। मैं क्या जी सोनियो ठंड च पाएगे, ठंड च हाथ ठंडे हो गए जी, पर तोड़े नाल वीडियो लेके आए ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੀਜੀ ਦੀ। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਵੀਰੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ पुत नाल दोस्तां नाल शेयर तो कर। अभी गंगा माता के जो मंदिर है उसकी सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ रहे हैं। मुखवा गांव है ये, और शीतकालीन प्रवास कहलाता है ये माँ गंगा का। फिलहाल यहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए हैं क्योंकि आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल, और गंगोत्री में पट बंद है। तो हमने सोचा कि पास में ही है हर्षिल की, 3.10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वहाँ से। तो आरती हम लोग यहीं पे। और ये रास्ता भी ऐसा नहीं है खराब है, बहुत अच्छा है। हाँ, काफ़ी अच्छा रास्ता है। यहाँ से देखो एंड आप अगर नज़र मारोगे पीछे, बहुत ही खूबसूरत जगह पर ये मंदिर है। कैमरे में तो कुछ नहीं दिखता। ठीक 30 अप्रैल को वापस यहाँ से डोली को गंगोत्री ले जाया जाएगा और वहाँ उनकी पूजा अर्चना शुरू होगी। गांव वालों के लिए ये परंपरा नहीं है, उनकी आस्था और विश्वास का वो धागा है जो कई सदियों से उनको अपनी संस्कृति से बांधे रखा है। मुखवा गांव एक खूबसूरत गांव है और ये गांव चर्चा में जब आया जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आकर दर्शन किए। यहाँ रहने वाले लोग राजपूत और ब्राह्मण समाज से हैं और गंगा माँ की सेवा और यात्रा की जिम्मेदारी संभालते हैं। जब गंगोत्री की घंटियाँ शांत हो जाती है तो मुखवा के घरों में गंगा माँ की कहानियाँ गूंजती है। सो गाइज अभी मैं हूँ मुखवा गांव में, और इस गांव की खास बात ये है, एक तो गंगा माता का मंदिर है, दूसरा ये जो घर देख रहे हो आप मेरे पीछे, ये बहुत पुराने घर है। एक समय था जब यहाँ पर फुल आबादी रहा करती थी, लेकिन धीरे धीरे रोज़गार की तलाश में लोग पलायन करते गए नीचे की तरफ, यानी कि जैसे देहरादून हो गया या जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ जाते गए और यहाँ पर ताले लगते गए। तो ये जो घर देख रहे हो ना, इनकी डिज़ाइंस इतनी प्यारी है और
लकड़ी पे नक्काशी करी हुई है। यहाँ के घर लकड़ी से बने हुए हैं और काफ़ी साल पुराने हैं और पहाड़ी स्टाइल में बने हुए हैं। नीचे का बेस पत्थर से बना होता है और ऊपर की मंजिलें या दीवारें ज़्यादातर देवदार लकड़ी से बनी हैं। हर घर में उनके पुरखों की कहानियाँ जुड़ी हैं। सर्दियों में जब पूरा गांव स्नो से ढक जाता है तो ये एकदम वाइट कॉटेज जैसा दिखता है। अंदाज़ा लगाओ उस समय का ये जब घर होता था तो कितना खूबसूरत लगता होगा। अगर आप स्क्रीन को कैमरे को थोड़ा उधर घुमाओगे तो आपको पता चलेगा जो जिस तरीके से दरवाजे हैं, राजस्थान कल्चर में जो एंट्री होती थी उस तरीके के गुम्बद बनाए जाते थे, वैसे ही जो दरवाजे हैं उनकी डिज़ाइन दी गई है। यहाँ पे माँ गंगा के दरबार में जो है ना, जो भैरव भीम गुफा है और झरना है। जब द्रौपदी जी को प्यास लगी थी, द्रौपदी जी ने बोला कि हमें तो प्यास लगी, तो फिर अर्जुन ने क्या किया जाए। फिर भीम ने कहा कि मैं पानी निकालता। फिर भीम ने जो है तीर के द्वारा पहाड़ों से सीधे पहाड़ से पानी निकला। वहाँ पे जो घोड़े चलने का व्यू भी है। वहाँ पे जो घोड़ा जब बैठता है तो खो गया प्राण, तो सारे वहाँ झरना का है। तो यहीं पे तो पल्ली वो आगे झरना है, पर जब वो पहाड़ तो पर है, वो आप जाने आप बस अभी नहीं जा सकते, पर अभी नहीं जा सकते, वो दिन में जाना पड़ता है। ये पुराने जो हमारे लोग होते हैं, ये मकान हमारा भी ये होलसेल ने बना, अंग्रेज ने बना रखा है मकान, अंग्रेज ने बनाया है। वो हमारे कुल देवता रहते हैं, वो खाना नहीं देता उसको, हमारे कुल देवता रहते हैं ना वहाँ। अच्छा, तो वो छेड़ने नहीं देते। वो कह रहे हैं ऐसे रहे। अब हम उसको सोच रहे कि थोड़ा मेंटेनेंस करें सब परिवार। होता भी जगह मकान, ये बहुत पुराने मकान है। अधिकतर ताले लग रहे हैं सब। हाँ, तो अभी सारे जो मकान है ना हमारे वाले हैं। आप 10 दिन बाद आए तो पूरे मिलेंगे आपसे। अच्छा, यहाँ आ जाएंगे, सीजन चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे, सभी लोग यहाँ ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, सब भी है। वैसे कहाँ रहते हो आप? यहाँ भी भटवाड़ी गंगानगर में रहते हैं। और सारे कोई मातले रहते हैं, कोई टुंडा रहते हैं, कोई उत्तरकाशी रहते हैं, कोई हरिद्वार रहते हैं, कोई देहरादून रहते हैं। भटवाड़ी गंगानगर। ठीक अंकल जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, थैंक यू। अच्छा, वहीं गए थे क्या? अब धीरे धीरे शाम होने लगती है और मंदिर रोशनी से जगमगा उठता है और माँ गंगा की आरती का समय भी हो जाता है, जो 7 बजे होती है। गंगा माँ की आरती और प्रसाद लेकर इस यात्रा को यहीं विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वक्त मिले तो यहाँ ज़रूर आना, और कोई इन्फॉर्मेशन की नीड हो तो आप कमेंट में मुझे बताना। जवाब तुरंत नहीं तो ज़रूर मिलेगा। इस पवित्र यात्रा का सफ़र तो समाप्त हुआ, पर गंगोत्री की शुद्ध हवाएं और गंगा माँ के स्पर्श की यादें ज़िंदगी भर मेरे साथ चलती रहेगी। फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। देखते रहिए प्रदीप दिल से।